जो स्थान पहले बंजर या किसी काम का नहीं था, आज वो प्रतिदिन लाखों रुपए का रेवेन्यू देता है। यहीं पर बना है भारत का पहला डबल डेकर ब्रिज, जिस पर रेलवे और सड़क दोनों स्थित। बगल में स्थित है एक मंदिर जो संत रविदास जी को समर्पित है। इन स्थानों को खास बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। ये घाट केवल एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि गंगा किनारे बना एक बनारस की पहचान, जहाँ भारतीय संस्कृति और मॉडर्न डिजाइन दोनों एक साथ मिलती है। नमो घाट यह नाम रखने का मुख्य वजह यहाँ पर बनी मेटल की 4 विशाल हाथों की मूर्तियाँ हैं, जो नमो नमः नमस्ते स्वागत करती हुई नजर आती हैं। इन हाथों का उद्देश्य यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं और टूरिस्टों का हाथ जोड़कर स्वागत करना है। कुछ लोग का कहना था इस घाट का नाम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है, लेकिन अधिकारियों ने इसे खारिज कर दिया। इन 2 छोटी मूर्तियों की ऊंचाई 25 फीट है और बड़ी मूर्ति की ऊंचाई 75 फीट है, जो यहाँ का लैंडमार्क, मानवता और आस्था का प्रतीक है। लेकिन ये घाट हमेशा से ऐसा नहीं था। 2018 से पहले इस घाट का नाम खिड़किया घाट था, क्योंकि पुराने जमाने में इस घाट के पास किनारे पर छोटी छोटी खिड़कियां होती थी, जिसमें से गंगा का दृश्य देखा जाता था। लेकिन 2018 के बाद एक बड़े निर्माण स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत इसे आधुनिक नमो घाट में परिवर्तित कर दिया गया और इसका डिजाइन ऐसा बनाया गया कि वाराणसी को विश्व स्तर पर दिखाया जा सके। ये घाट 21,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जहाँ बहुत सारी एक्टिविटियाँ उपलब्ध है। नमो घाट का एम्पी थिएटर या ओपन एयर स्टेज, जहाँ लोग बैठकर नदी किनारे होने वाले कल्चरल प्रोग्राम्स का आनंद लेते हैं। यहाँ बच्चों के लिए प्ले एरिया है, जिसमें जंपिंग कैस्टल, मिनी ट्रेन, छोटी छोटी कारें, बाइकें मौजूद हैं। यहीं पर स्थित है वाटर जॉर्ब रोलर, जिसके अंदर घुसकर पानी पर रोलिंग करने का आनंद लिया जाता है। लोगों के लिए सिटिंग जोन्स उपलब्ध है, जिसमें खास है कैच पॉस्ट, जो ऊपर से घिरा रहता है और चारों तरफ से खुला रहता है। फेमस कैफेटेरिया, जहाँ बदनाम चाय काफी फेमस है, और भी बहुत सी शॉप उपलब्ध है, जिनका लोग नदी के दृश्य के साथ ले सकते हैं। गंगा आरती के लिए एक विशेष स्थान बनाया जा रहा, जहां पर लोगों के द्वारा आरती की जाएगी। किसी प्रोग्राम के उद्घाटन पर आ रहे लीडरों के हेलीकॉप्टरों के लिए हेलीपैड भी बनाया गया है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बने हुए सीढ़ियों से आप 84 घाटों को पैदल घूम सकते हैं। जगह जगह स्ट्रीट आर्टिस्ट मिलते हैं, जो अपने अंदर छिपे हुए हुनर, भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन कलाओं के रूप में करते हैं। नमो घाट की मजबूती के लिए पत्थरों को स्टील मेस में बांधकर गेबियन वॉल बनाई गई है, जो मिट्टी की कटाव को रोकने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। आपको चढ़ने उतरने के लिए जेट्टी मिलता है, जो पांटून से मिलकर बना एक प्लेटफॉर्म होता है। खास बात, पांटूनों को मिलाकर किसी भी शेप का प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सकता है। पत्थरों से बनी हर एक चीज को चुनार पत्थर से बनाया गया है। बहुत से गुण हैं, लेकिन विशेष गुण पानी, हवा और मौसम के संपर्क में आने से मजबूत हो जाती है। नरम होने की वजह से इसे ढालना आसान होता है। इस घाट को बनने की वजह से नाव चलाने वाले नाविकों की इनकम में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए जहाँ नजर उठाएंगे आपको केवल नाव ही नाव दिखेंगी। साथ ही गवर्नमेंट को इनकम 2 व्हीकल 4 व्हीकल पार्किंग से भी आता है। उस समय इंजीनियरिंग का बेमिसाल स्ट्रक्चर, भारत का पहला डबल डेकर ब्रिज, जिसकी निचली डेक पर रेलवे लाइन और ऊपरी डेक पर सड़क दोनों स्थित थी, वो था राजघाट ब्रिज, जिसका निर्माण सन 1887 में हुआ और डफरिन ब्रिज के नाम से जाना जाता था, जिसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है। 1948 में ब्रिज का नाम बदलकर मालवी ब्रिज रखा गया, लेकिन स्थानीय लोग आज भी इसे राजघाट ब्रिज के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये ब्रिज राजघाट के पास स्थित है। गंगा नदी पर बना यह पुल वाराणसी और चंदौली को जोड़ता है, उस समय जाने का एकमात्र रास्ता। हर एक घाट की अपनी कहानी है, और इन्हीं कहानियों के बीच में एक घाट ऐसा है जो समानता और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है, संत रविदास घाट। पर इस घाट की असली पहचान इसके आगे बने श्री गुरु रविदास मंदिर से होती है। नमो घाट पर हर साल काशी तमिल संगमम पहल चलता है, जिसका मकसद वाराणसी और तमिलनाडु के बीच पुराने संस्कृति और भाषाई रिश्तों को मजबूत करना है। नमो घाट पर लगभग 110 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें तमिल कल्चर, तमिल कुजीन, साहित्य, हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जा रहा है। यूं कहें, नमो घाट ऐसी चिड़िया बन गई है जो प्रतिदिन सोने का अंडा देती है और साथ ही हजारों लोगों को रोजगार। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।